नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्य नाम एक बहुत बड़ा नाम है, योगी आदित्यनाथ का। और आने वाली जो जनरेशन है बीजेपी की, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करूं तो हाईली योगी आदित्यनाथ पर डिपेंड करती है। और आने वाले समय में मेरे ख्याल में कम से कम अगले 10-15 साल योगी आदित्यनाथ के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति चलने वाली है। और मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस से वो अपना काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो नरेंद्र मोदी के बाद एक बड़ा नाम बीजेपी में बन जाते हैं। देखिए उन्होंने अभी क्या कारनामा किया है। उन्होंने 3 दिन का मानसून सत्र बुलाया। इस मानसून सत्र में उन्होंने लगभग 27 विधेयक पारित कराए। विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बावजूद भी 3000 से अधिक, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 3225 प्रश्नों को उत्तरित मान लिया गया। यानी कि 3225 प्रश्न उठे, पार्टी के विधायकों ने और सबने उठाए और उन्हें उत्तर भी दे दिए गए, ये मान लिया गया। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला था उसे बढ़िया तरीके से कवर किया गया। दर्शक दीर्घाओं में विधायकों को बिठाया गया, जबकि 403 विधायक हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और मेरे ख्याल में इस कोरोना काल में पहली बार किसी पार्टी का, किसी प्रदेश का विधानसभा सत्र संपन्न हुआ है और इतना सक्सेसफुल रहा है। और जबकि 3 दिन के अंदर केवल 4.5 घंटे ही विधेयकों पर चर्चा हुई, या कह सकते हैं कि सत्र की कार्रवाई हुई। इसके अलावा 1 घंटे का भाषण दिया खुद योगी आदित्यनाथ ने, और जितना भी विपक्ष को गरियाया जा सकता था, उनको हड़काया जा सकता था, उन्होंने टोंटिंग कर सकते थे, वो सब कुछ उन्होंने कर डाली। देखिए इसमें जो विधेयक पारित कराए गए दोस्तों, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक विधेयक है उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। इसमें यह है कि अगर आप बंद के दौरान, हड़ताल के दौरान, प्रदर्शन के दौरान कोई सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आपसे उसकी भरपाई होगी। जैसे कि सीएए वाले मामले में जब प्रदर्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने किया था। सारे दंगाइयों के फोटो पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगा दिए गए थे और फिर उनकी संपत्ति कुर्क करके वसूली की गई थी जो दंगे के दौरान नुकसान हुआ। इसके अलावा कारखाना विधेयक, औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, कारागार अधिनियम, मूल्य संवर्धित कर संशोधन, वेतन भत्ता और श्रम कानून, कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक और कारागार से संबंधित गन्ना पूर्ति विधेयक, तमाम इस तरह के विधेयक उन्होंने पारित कराए और ये कामकाज बड़े तरीके से कराया। सबसे दिलचस्प जो बात दोस्तों इसमें मुझे नज़र आई वो रही कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सबकी क्लास लगाई। उन्होंने कांग्रेस और सपा के जो विधायक थे उन्होंने काफ़ी हंगामा किया सत्र शुरू होने से पहले, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी ने गले में तख्ती टांग ली, किसी ने कुछ प्रदर्शन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने सबकी जम के खबर ली। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक एक खान को बचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए तो उनका इशारा मैं समझ गया आजम खान की तरफ था। लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस किस खान को बचा रही है भाई, तो आप समझ गए होंगे उनका शायद इशारा राहुल गांधी की तरफ ही है। और उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा पहले तो सारा विपक्ष इसके खिलाफ था, और अब जब सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो सब राम राम करने लगे हैं। राहुल गांधी भी देखिए ट्वीट कर रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण की बधाई दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, साफ राहुल गांधी पे उनका निशाना था कि जो पहले रोम की भाषा बोलते थे वो अब राम राम की भाषा बोलने लगे हैं। उनका साफ इशारा ये था। राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी इटली से आती हैं और उनका सीधा इशारा था कि वो रोम का इशारा है। जैसे कि रोम को आप क्रिश्चियनिटी से भी जोड़ सकते हैं और इटली से भी, विदेशी मूल से भी जोड़ सकते हैं। उन सब की बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने जो है जमकर शेरो शायरी भी की। उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, मेरे से श्लोक तो आता नहीं है, लेकिन मैं श्लोक तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन शायरी मुझसे नहीं आती है। फिर भी उन्होंने एक शेर पढ़ा जो मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने कहा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, इल्जाम लग रहा है मगर
हम पर बेवफाई का, चमन को रोंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। उनका इशारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ था कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश का कोई डेवलपमेंट नहीं किया, यहाँ पे क्राइम बढ़ा, अपराध बढ़े और सब कुछ हुआ, और आज यही लोग दुहाई दे रहे हैं कि भाई इसको आप उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने कन्नौज का जो नीरज मिश्रा कांड हुआ, सनसनीखेज के सिर काटकर ब्रीफ केस में लाने वाला जो मामला हुआ, उसको लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा कि ये तिलक तराजू तलवार का नारा देने वाली पार्टी है। हालांकि मायावती ने बाद में इसका खंडन भी किया। उन्होंने ये साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ ने गलत बात कही है, हमने कभी तिलक तराजू तलवार का नारा नहीं दिया। और मायावती ने यह भी कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद जहाँ गिराई गई थी वहाँ पर शौचालय बनाया दिया जाना चाहिए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बड़े, देखिए एक क्या कहना चाहिए कि बहुत अलग तरीके की बात भी कही। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी निशाना बनाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने का मन बना रही है, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अक्सर उत्तर प्रदेश जाते रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, और उनका टारगेट है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। तो उन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दिल्ली से आया हुआ एक नमूना कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक नमूना आता है और ये बताता है कि हमने कोरोना के क्षेत्र में इतना काम कर दिया, हमने कोरोना के क्षेत्र में इतना काम कर दिया, यूपी हमारा मॉडल हमारी नकल कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस का शिकार है, और उनके पास कोई रणनीति नहीं है, और वो सिर्फ यहाँ पर आकर आते हैं और फालतू की बातें कहकर चले जाते हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने अपना काम कर दिया है, और उन्होंने 17 अध्यादेश इस दौरान लाए, 10 नए विधेयक भी पास करा दिए, और जो वो कराना चाहते थे उन्होंने खूब किया। 1 घंटे तक उन्होंने भाषणबाजी की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबको उनकी हैसियत बताई, और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब जो वो चाहेंगे वही होगा। और यही चीज़ दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है, और वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी को यहाँ लेकर बढ़ रहे हैं, और 2022 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि योगी आदित्यनाथ का जो करिश्मा है वो आने वाले समय में बीजेपी को यहाँ फ़ायदा देगा या नहीं, या सिर्फ ये जितनी भी योगी आदित्यनाथ की बातें हैं बयानबाजी तक ही सीमित होकर रह जाएंगी। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।